मैंने करने टाइम आपको अच्छा लगा, एकदम करके एकदम किए। आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए, हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, आप हमसे ज़बरदस्ती ले लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर पिक्चर बन गया, उसके पहले क्यों नहीं बोले? किसी मीडिया को बुला करके बोलते नहीं कि देखिए हम ये सीन नहीं करना चाहते हैं। के साथे पढ़ा हनी का खा गा घा अंगा गे, आगे नहीं ससुरावा बना के भिखा मंगा गे। नया नया सुपर डुपर अहे लेके अलियो हे हम भाड़ा इटी भौजी, हम बड़ी दिन पर बेचे हम आइलहियो हे ले लहना इटी भौजी। इस्लामपुर घुमावला ना ये जीजा, इस्लामपुर घुमावला ना दिहला गंदा गंदा गाड़ी रतिया गाड़ी बितवला ना। हम अझुराई गेलिए राजा सर्कस खेलावा हमें, तो हम बोलते हैं आगे बउआ भूला आगे लौगे मऊगी राजगीर में लावा। काजल राघवानी जी आकर के मतलब कि कलाकार पे आरोप लगा रही हैं कि शूटिंग के समय हम लोगों से ज़बरदस्ती करवाया था, खास करके फीमेल एक्ट्रेस से। कुंदन बिहारी मगही इंडस्ट्री में बॉस किसको मानते हैं? डरते हम किसी से नहीं है, तो आपको भी पता है, और डरेंगे क्यों? गलत थोड़ी बोल रहे हैं। प्लेट हम धोए, भीख हम मांगे, लड़की को पिलुआ हम पढ़ाए। तो शुरू से भौजी के होलवा जोड़े लगन में इतना बढ़िया गाना गाया, राजगीर में बउआ भुलाए। तो कहीं ना कहीं लगन में, पर्व में, त्योहार में खाली हमरे गाना बजतो, दूसरा के नहीं बजतो। क्या तुम अपने पापा से पहले पैदा हुए हो? नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है बिहार के नालंदा में, और हमारे बगल में जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है कुंदन बिहारी, मगही स्टार है। और सबसे पहले मगही में अगर किसी का गाना बजा था तो वो कुंदन बिहारी का बजा था। वो अलग बात है कि अब लोग आकर के दावा कर रहे हैं कि मगही को हम पैदा किए हैं, मगही हमारे ऊपर रेंग रहा है। उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि कुंदन बिहारी जी अब कॉमेडी भी बनाने लगे हैं। मतलब कि पहले तो गायकी करते थे, लेकिन अब कॉमेडी भी बनाने लगे हैं। तो देर ना करते हुए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। कुंदन जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, आपको भैया मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और नालंदा दस्तक देखने वाले जो भी हमारे प्यारे भाई बंधु हैं, सबको तो शुरू से प्रणाम नमस्कार करते ही आ रहे हैं और आज भी करेंगे। अच्छा, चलिए, सवाल यही होगा कुंदन जी कि मगही और भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल बहुत विवाद चल रहा है। भोजपुरी में एक्सट्रीम लेवल वाला विवाद चल रहा है, और मगही में विवाद ये चल रहा है कि मगही को हमने पैदा किया, हमने खड़ा किया है। वाकई में मगही को कौन पैदा किया और कौन खड़ा किया, कुंदन बिहारी से जानते हैं, क्योंकि कुंदन बिहारी को हम सबसे पहले सुनना स्टार्ट किए थे मगही में। देखिए, ये सब जो बात बोलता है ना, उसके लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि क्या तुम अपने पापा से पहले पैदा हुए हो? ना, अगर कोई नहीं हुआ है तो वही बोल रहे हैं, अगर जो तुम अपने पापा से पहले पैदा नहीं हुए हो तो हम अपने पे भी बोल रहे हैं, हम भी अपने बाबूजी से पहले पैदा नहीं हुए हैं। तो पहले नंबर ये बात को बोलना ही बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, दिमाग है ये नहीं है। जो भी ये बात बोलता है जी, हम आपको पता है अमित जी कि हम शुरू से जो भी बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं। अपने आप का बहवाही तो हमने कभी किया ही नहीं। वो दर्शक करते हैं। वो देखिए भैया, अगर जो उस लायक करेंगे तो करवे करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सब कचलापंती हमें आप शुरू से नहीं देखे होंगे। ओनली फॉर अपने गाना के बारे में बात करते हैं, ओनली फॉर कोई गाना बज रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। जो है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो नहीं है हम उसके बारे में बातें नहीं करते हैं। अब हम बोल देंगे, हम तो बोलते हैं बहुत कुछ बोल देंगे, तो क्या हम वो चीज़ हैं? नहीं है। आप देख रहे हैं सब बोलता है हम ये लेंगे, ट्रेन लेंगे, फॉर्च्यूनर लेंगे, गाड़ी लेंगे। हम भी एक में बोल दिए, पीछा भी लगा था हम ट्रेन लेंगे। तो वो एक बोलने का ये है। अब देखिए मेरे पास है ना, ये जो गाड़ी है, जो सब लोग गाड़ी दिखाता है ना, अभी देखिए मेरा छोटा वाला गाड़ी है। कैमरामैन थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। हाँ, कर लेंगे। तो ये गाड़ी जिस टाइम से आप हमको जानते होंगे, आप तो मेरा जिला जवार का आदमी है और आपसे तो कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। जिस टाइम ये वाला गाड़ी था ना, उस टाइम मगही का एक भी सिंगर के पास गाड़ी नहीं था 4 व्हीलर में। और जिस टाइम मेरे पास 2 व्हीलर था, 2 व्हीलर के बारे में तो नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम जो 2 व्हीलर मेरे पास था, वो वाला 2 व्हीलर भी आज कोई मगही सिंगर के पास उस टाइम नहीं होगा। उस टाइम भी मेरे पास ZMR करिश्मा FI था। कब? 2012 में या 13 में मेरे पास वो मेरे भैया खरीदे थे, क्या समझे। और 4 व्हीलर देखिए अभी लगा हुआ रहता है शुरू से ही। जिस टाइम पूछेगा कि जिस टाइम इंडिका भेजता था कुंदन बिहारी के पास, उस टाइम कौन सा सिंगर के पास गाड़ी था मेरे पास, बताइए।
अच्छा, कुंदन बिहारी इन सभी चीज़ों से इतना दूर कहाँ रहता है? मतलब कि काहे नहीं हुआ करके कंट्रोवर्सी करते हैं? देखते हैं ना कि कंट्रोवर्सी मारने के बाद चीज़ों में मतलब कि बदलाव आ जाता है, लोग उसके बारे में जानने लगते हैं, खोजने लगते हैं। तो ईश्वर करे कि शौक नहीं है को? देखिए बताते हैं, शौक उसको रहता है ना जिसके पास शौक करने के लिए कोई चीज़ नहीं रहता है। क्या समझे? मेरे पास मेरे बाप दादा का दिया हुआ है पहले से। हम तो देखिए, हम तो ये नहीं बोलते कि हम बहुत गरीबी से आए हैं, चाहे ये आए हैं। गरीब सब कोई है, क्या है आपको भी पता है। मेरे बाबूजी सेना में थे, मेरे दादा जब भी बैक में बैठे हुए होंगे, उनको भी तो उनका भी कुछ हमको क्या बोलता है संस्कार है ना। मेरे पास सब कुछ पहले चाहिए तो हम काल के बोल देंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं। अब ये बताइए, जिसके पास नहीं है उसके पास आ गया तो उसको अब नहीं लग रहा है कि कहाँ रखें ना रखें, क्या करें ना दिखाएं। तो हमें ऐसा नहीं है, और हम किसी भाई को हम ये भी नहीं बोल रहे कि तुमको हम नीचा दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। हमको नहीं दिखाने की ज़रूरत है, कभी नहीं दिखाए तो अब आज क्यों दिखाएंगे? सब मेरा भाई है। एक अपने माँ के बेटा से भाई वाला नहीं होता है, ठीक है भैया। हो सकता है कि जिसको हम आज भाई बोल रहे हैं कल मेरे बारे में बुरा बोले तो उसको हम गाली भी दे सकते हैं, ये भी बताते हैं हम। ये भी दावा रखते हैं जी, दावा रखते हैं हम। अगर तो कोई मेरे बारे में बुरा बोलेगा तो उसको कल हम गाली भी दे सकते हैं। तो आप हमको पूछेंगे तो आप तो कि कुंदन जी आप तो उसको भाई बोले थे, तो फिर आप क्यों गरियाए? तो भाई, तुम जिस सीमा का हम तुमको भाई मान रहे हैं, वो सीमा का भाई तुमको मेरे को भी मानना पड़ेगा ना। सिर्फ हम ही माने नहीं ना माने। लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कोई भी नहीं किए हैं, और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ना हो। अच्छा, एक दो सिंगर आखिर नाम ना ले साहब भाई ना लीजिए ना, कोई नहीं, ठीक है, वो आपको ही पता है। बोल देते हैं मीडिया में आकर के, इंटरव्यू में आकर के कि लगन में, पर्व में, त्योहार में खाली हमरे गाना बजतो, दूसरा के नहीं बजतो। अच्छा, भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरा सही में बजे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये एक अपने में उसका मेहनत बोलता है ना। लड़का जो अगला है वो उतना मेहनत करता होगा तब बोलता है, और क्या बोले हम? आप तो कभी ऐसा नहीं बोलते, आप मेहनत नहीं करते हैं। देखिए, अब हम क्या बोले, सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, क्या समझे? अगला को लगता है कि हम कुंदन बिहारी से ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो बोलता है और उसको हम सुनेंगे। अब बोल देने से भैया, अब हम आपको बोल देते हैं कि यहाँ से उठा के आपको हम फेंक देंगे। पहले नंबर आप हमसे उठबे नहीं कीजिएगा, फेंकेंगे कैसे? अगर जो उठने का अब हमको आपको फेंकना रहेगा तब उतना थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाएंगे, जिम उम जाएंगे, उसके बाद देख लेंगे आप अमीर जी को उठा के फेंक सकते हैं, आ जाइए फेंक देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें सिर्फ बोलने और कहने तक ही रहने दीजिए। आप लोग भी ज़्यादा इसको मत उछालिए। देखो क्यों बोलता है कोई, बताते हैं आपको हम। अभी हम आपको बोलते हैं, अभी हम 10 गो आदमी बढ़िया बढ़िया आपका एरिया का ही आदमी हो, उसको आपके चैनल के माध्यम से अगर जो माई बहन ओके कर दें, समझ गए, तो कल से एरिया का ऐसे तो भगवान के दस जानबे करता है, और जान जाएगा हमको, और बढ़िया से जानेगा हमको। गलत बोलते हैं तो अब हम नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ। आजकल विवाद का ज़माना हो गया है, कोई कुछ भी बोलेगा तो आप मीडिया पर देखते हैं भैया, मीडिया का व्यू भी देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है। इसीलिए आप लोग भी बढ़िया बढ़िया सवाल पूछते हैं। आप लोग का भी गलती है, लेकिन अब उस गलती को गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि अगला तो गलती कर ही रहा है, तो पीछे से आप लोग भी कर रहे हैं। सवाल पूछने का अधिकार नहीं कुंदन, तो सवाल पूछने का अधिकार है। तो अगर जो आपके सवाल से समाज में अगर जो बुराई असर पड़ता है तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं है। अगर जो आप लोग सब मीडिया वाला इसको बोलना बंद कर दें, कोई जब देख लीजिए कि साले विवाद कर रहा है, इसको छोड़ दो, हटाओ रहने दो, तो क्या होगा वैसे? फिर विवाद, फिर कोई जानेगा उसके बारे में? ओनली फॉर किसको जानेगा? गाना के माध्यम से, क्योंकि वो गाना गाएगा, उसका गाना बजेगा, जो अच्छा रहेगा वो बजेगा, और सिर्फ उसको गाना के माध्यम से कोई सिंगर को जानेगा। आज देख रहे हैं ना, गाना के माध्यम से कम और विवाद के माध्यम से ज़्यादा सिंगर लोग को जाना जा रहा है। तो क्यों? हम लोग विवाद करने के लिए आए हैं कि हम लोग गाना गाने के लिए आए हैं? हाँ, विवाद कीजिए गाना पे, क्या कि जब कोई किसी का गाना गा दे, चुरा ले, उस पर आप विवाद कर सकते हैं। उस पर कोई गाली भी दे तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, या उसको हम अच्छा बोल सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए ना। तो क्या मगही इंडस्ट्री को लोग विवाद से जानते हैं ज़्यादा कि गायकी से ज़्यादा जानते हैं? देखिए, विवाद से अब कुछ दिनों से जान रहे हैं। इंडस्ट्री का बात करते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत पहले से ना ऐसे होते आ रहा है। सीखा सब सीखा है, तो सीखा तो कहीं ना कहीं पहला ही चीज़, अगर जो कुछ गलत चल रहा है तो सीखने वाला तो सीखबे करेगा भैया, ये आप जान लीजिए। अब इंजन को जाना है, पटना जाएगा उधर। तो पहले खेसारी लाल अच्छा से ठमका करके डांस करते थे, तो हम लोग भी वो चीज़ सीखे। हम ये नहीं बोलेंगे, पवन भैया अच्छा से गाते थे तो हम लोग गाने के लिए भी सीखे। कॉमेडी बढ़िया कोई चाहता था तो हम लोग थोड़ा सा, अभी देखिए अभी कॉमेडी का पगड़ी बांधे हुआ, अभी यहाँ पे कॉमेडी ही कर रहे हैं, तो हम लोग कॉमेडी। अब हमको ये भी हमको सुनाई में आया ना, बोला कोई आदमी का मुँह से कि अब तो कुंदन बिहारी के गाना उन्होंने बजे हो जो कॉमेडी कर है। हाँ, कमेंट में आता है, देखते हैं। अब एक चीज़ बताते हैं, देखिए, हम
गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ये, शुरू से आप स्टार्टिंग से मतलब कि गाँव में गाना शूट होता गांव से अभी भी कर रहे हैं। कॉमेडी गाना के माध्यम से ही कहिए तो हम ही स्टार्ट किए थे मगही में, समझ गए, गाना के माध्यम से। और बात है कि भैया पहले हमारे गांव में ड्रामा होता है, हमारा नानी घर जहाँ से हम गाने के लिए सीखे हैं वहाँ पर नौटंकी होता है, ड्रामा होता है, संगीत होता है, जितना भी है ना उसको एक आध बार उतार देंगे ना वो अथिया पे। और इस बार हम ड्रामा भी किए थे, अगर जो स्टेज पर उतार देंगे 10 लाइन बोलने के लिए बोल देंगे ना भैया तो फट के हाथ में आ जाएगा। जो विवाद करता है जी, जो मेरे बारे में अगर ये भी बोलता होगा कि कॉमेडी है, कॉमेडी करता है, ये करता है। अच्छा एक बात बताइए, हम आप तो जाने शुरू से ही हम गाना गा रहे हैं, बहुत सारा गाना हिट है मेरा, है ना जी, ट्रेंडिंग में चला है महीनों तक। अब बताइए कि हम सब चीज को लेकर के क्यों चलते हैं। अगर जो हम कॉमेडी बनाएंगे 5 गो लड़का का रोजगार मिलेगा, मिलेगा ना, हमारा मेरा भाई ही है जो भी है, गाँव का लड़का हो, मेरा दोस्त हो, तो रोजगार मिलेगा ना, चलेगा तो मिलेगा, ना चलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर जो हम लोग अच्छा प्रयास करेंगे तो मिलेगा, पहले से मिल ही रहा है, मिल ही रहा है, जो भी अब दर्शक का प्यार मिल ही रहा है। तो बताइए हमें सब कुछ का हुनर है ना भैया, ऑल इन वन है कुंदन बिहारी। नाइटी हम बेचे, भिखमंगा हम बने, कॉमेडिया का अगर कोई बात करता है तो क्या नहीं, एक से एक बढ़िया हम प्लेट हम धोए, भीख हम मांगे, लड़की को पिलुआ हम पढ़ाए। तो शुरू से भौजी के होलवा जोड़े ललन में इतना बढ़िया गाना गाया, राजगीर में बगुआ भुलाए। तो कहीं ना कहीं भैया हमको में कुछ तो होगा, तभी ना पब्लिक उतना प्यार दिया है। तो बोलने वाला कुछ भी बोलेगा, हम तो बोलते नहीं, कभी किसी के बारे में बोलते नहीं। और चलो भाई तुम बोलो, तुमको इतना ही आता है तो तुम बोलो, हम सुनेंगे। अच्छा एगो बहुत सिंपल सवाल, कुंदन बिहारी मगही इंडस्ट्री में बॉस किसको मानते हैं? देखिए भैया बॉस हम किसी को नहीं मानते हैं, मगही क्या भोजपुरी में हम किसी को नहीं मानते हैं, ये आप जान लीजिए। बॉस का मतलब क्या होता है? मालिक। फौजी के मालिक मतलब कि नहीं सबसे ज़्यादा हमर गाना बजा, उस लेवल पे मेरा क्वेश्चन था। अब देखिए बताते हैं, ये अगर जो कोई बोलता है तो उससे ज़्यादा मूर्ख इंसान मेरे नज़र में कोई नहीं है। एक बार बताइए, कोई नया लड़का ही अभी आ जाए मार्केट में तो हल्का मचाने लगे, है ना लखीसराय वाला। हाँ ठीक है, आप क्या नाम है उसका? देखिए नम्मा बोल रहे हैं, लखीसराय के चौक पर। हाँ ठीक है, वही आया ना, उसका इतना गाना बजा, तो काहे नहीं उसका गाना बजते रोक दिए। सब गाना तो मेरा उसके गाना में इतना व्यू नहीं होगा, कोई गाना का कम होगा, ज्यादा होगा कोई। अरे ज्यादा तो है जो है उसको छोड़िए ना, उसका एक भी जो भी गाना हिट हुआ उससे मेरा एक गाना जो, तो एक गाना का बहुत सारा गाना मेरा कम व्यू होगा। तो बताइए अब हम छोटा हो गए और वो हमसे बड़ा हो गया, है ना हुआ जी? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा अगर होने का रहता तो अब धर क्या बोले, सब चर्चा बंद कीजिए। सबके पास दिमाग, सबके पास है, सबको सब कुछ जानता है, बस एक विवाद पे जिंदा रहना है हमको, बस ये सब लोग आदमी करते हैं और कुछ। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद अलग लेवल का चल रहा है कुंदन जी, कि काजल रघवानी जी आकर के मतलब कि कलाकार पे आरोप लगा रही हैं कि शूटिंग के समय हम लोगों से ज़बरदस्ती करवाया जाता, खास करके फीमेल एक्ट्रेस से। तो क्या ये बात सत्य है? अब भी फीमेल एक्ट्रेस के साथ आप लोग काम धंधा करते हैं? जबरदस्ती का मतलब नहीं समझे, जबरदस्ती क्या काम कराया जाता है जबरदस्ती, या जबरदस्ती कोई अश्लील सीन कराया जाता है? वही अश्लील सीन, हॉट सीन। अब एक बात बताइए, अगर जो मारने का तो बात नहीं बोले हैं, वो हॉट सीन करने के लिए बोले हैं। एक बात बोलिए, अगर जो आप अच्छे एक आर्टिस्ट हैं और आपसे कोई ख़राब चीज़ करवाया जा रहा है तो आप वहाँ से बोल दीजिए कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, तो हम आपको फोर्स करेंगे कि नहीं आप कीजिए। तो अगर जो हम फोर्स करते हैं और आपको करने का मर्जी नहीं है और उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो ये कलाकार का गलती नहीं है। कलाकार तो जो बोल रहे हैं वो पैसा दिया है तो वो करवाएगा। अब अगर जो भैया पैसा दिया है तो तुमको देखिए, पैसा तो एक रंडी को भी दिया जाता है, उसको उसके साथ भी बहुत कुछ आदमी बोलता होगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम चौकी पे डांस करवाएंगे, नाच करवाएंगे, भुइयां में करवाएंगे। अब करना ना करना तुम्हारा काम है, जिस टाइम पैसा दे रहे हैं उस टाइम तुम बोलो उसको कि हम ये चीज़ का पैसा नहीं ले सकते हैं भाई, ये काम हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। कोई कैसे करवा लेगा भैया बताइए? तो ये काजल रघवानी जी जो आरोप लगा रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? जब ये बोले होंगे वो तो ये गलत बोले हैं। कोई भी, काजल रघवानी हो चाहे करिश्मा कपूर काहे नहीं हो, जिनका फिल्म अभी नहीं आता है, कोई भी हो, हम भैया देखिए डरते हम किसी से नहीं है, तो आपको भी पता है, और डरेंगे क्यों? गलत थोड़ी बोल रहे हैं, गलत बोलेंगे तो बोलिए, आप ही से हम बताते हैं। आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए, हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, आप हमसे ज़बरदस्ती ले लीजिएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरी बात है कि जब साइन होता होगा तो उस समय बताया जाता होगा कि ऐसा सीन होगा आपके साथ, स्क्रिप्ट मिलता होगा ना उनको जी, ठीक है, बीच में चेंज भी होता होगा, तो बोल दो कि ठीक है हम यहाँ से ये चीज़ नहीं करेंगे, आपका फिल्म कुछ भी हो। और अगर जो कर रहे हैं तो फिर बोलिए मत, जब करिए दिया तो फिर बोलते क्यों हैं? हाँ कर ही दे तो और जग जाहिर होगा। मैंने करने टाइम आपको अच्छा लगा
एकदम करके एकदम किए कि मेरा और भी बढ़िया सा एकदम पब्लिक के सामने जाते रहे कि नहीं, काजल लखमानी भी कुछ अच्छा एक्सप्रेशन देती है। अब मैंने अब फिल्म निकल गया, उसके बाद अगर जो आपसे किसी को टन टून हुआ तो मतलब उसके बारे में आप कुछ भी बोल दीजिएगा, नहीं सुनेंगे। क्या टन टून हुआ इसके वजह से ऐसा क्या बोल रहे हैं वो? तो फिर पिक्चर बन गया, उसके पहले क्यों नहीं बोले? किसी मीडिया को बुला करके बोलते नहीं कि देखिए हम ये सीन नहीं करना चाहते हैं, तब ना मानते उनको हम? आप ही बताइए। अब यहाँ पे हम शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमको कोई चीज़ खराब लगेगा तो उसको यहीं पे हम चेंज करेंगे जी। है अब सही बात है कि चेंज करेंगे, तो चेंज करते समय अगर जो आपको कोई चीज़ बुरा लगा तो उस समय बोलिए कि हम यहाँ से नहीं करेंगे सर, आप मेरे को 50 लाख भी दे दीजिएगा ना, तो हम नहीं करेंगे। अगर जो देखिए एगो घूसखोर पुलिस वाला होता है, एगो इंसान होता है, ऐसा नहीं कि खाली घूसखोरे रहता है। हमने देखा है कि कुछ इंसान पुलिस वाले भी होते हैं और कुछ इंसान डॉक्टर भी होते हैं, समझते हैं वो चीज़ों जी। तो जो इंसान रहते हैं वो चीज़ समझते हैं, उनको आप 50 लाख रुपए दे दीजिएगा, कहेगा एबॉर्शन करने के लिए तो बेचारा नहीं करेगा। किसी को 10 लाख रुपए दे दीजिएगा, पुलिस को बोलेगा कि मर्डर केस इसको बंद कर दो, तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वो क्षमता होता है। बहुत सारे हैं, DSP हैं, ईमानदार पुलिस अफसर हैं, उनका नाम हम नहीं जान रहे हैं, थोड़ा सा भूल गए हैं, उनको बेचारा को देखे हैं हम। डॉक्टर है मेरे मैक्स हॉस्पिटल विक्रम भैया, बहुत अच्छे इंसान, हमें मेरे सामने अपने आँख के सामने देखे हूँ कि कितना सारा को मतलब फ्री में इलाज किया, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया बीमारी को। और किसी के पास पैसा नहीं था, बोलते कि तुमसे होता है तो दो, नहीं तो तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि मगही इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कोई भी काम करवाने से पहले एग्रीमेंट करवाया जाता है, उसके बाद वो मतलब कि काम स्टार्ट होता है, आप ये बोल रहे हैं? जी, कोई भी काम होता है। आप ही बताए, अभी हम गाने हमसे अगर जो कोई लेगा तो पहले एग्रीमेंट करेगा, तो 10 गाना भैया आपका हमको लेना है, चाहे 20 गाना लेना है, तो एग्रीमेंट कीजिए। हम जो बोलेंगे मेरा भाई हम 2 रुपया या 4 रुपया लेंगे, आपको मर्जी है तो लीजिए, नहीं मर्जी तो नहीं लेगा कोई अगला आदमी हमसे। कुंदन बिहारी का सबसे पहले इस्लामपुर वाला गाना वायरल हुआ था जी, वो आप भी जानते हैं। 20 लाख उस समय मगही इंडस्ट्री में कोई नहीं बजता था, हमको याद है जहाँ तक। अच्छा भैया, आपको याद है, आपने बोला, हमको अच्छा लगा, और अच्छा ये नहीं लगा कि हम अपने आप को आज से बड़ा मान ले कि नहीं, एगो अगला आदमी बेचारा जो नालंदा दस्तक न्यूज़ वाला है वही बोल दिया कि नहीं, लेकिन हम आपसे ही पूछने वाला थे और आपने क्या बोले भगवान, ऐसा हो कि आप खुद बोल दिए। जिस टाइम मेरा गाना आया था इस्लामपुरे वाला, गलती से लीक हो गया था, बताए थे पहले इंटरव्यू। हाँ, वो ब्लूटूथ का ही जमाना था, बोले थे कि मेरा जो मेरे समय यूट्यूब और फेसबुक नहीं चलता था। हाँ, नहीं, यूट्यूब चलता था लेकिन कोई जानता नहीं था। हमको पता है, क्योंकि और वो वाला गाना मेरा यूट्यूब पे जिस चैनल से गाया उस पर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो एक धुन जैसे है ना, उस पर गाया गया था। तो तरंग म्यूजिक वाले वो म्यूजिक भी बनाते थे, फिर भी उस पर कॉपी डाटा आता था, तो स्टॉक तो उसको हटा दिया। लेकिन कोई अन्य जो लोग हैं उसको चढ़ा भी दिए हम। उस टाइम तो हमको लगता है कि था कहाँ गायक, एक आगो मघी का तो हम को गन में नहीं सुने थे। उस समय कुंदन बिहारी स्टार एकदम बन गया, तो अभी तक बने हुए हैं भैया। देखिए, स्टार हम अपने आप को बोले ना भैया, नहीं मानते। स्टार आप लोग हमको बोलते हैं तब हमको अच्छा लगता है। हाँ, तो वही वाला गाना हो जाए एक बार फिर से। जरूर, काहे नहीं गाएंगे, गाए थे। अभी भी देखिए यहाँ पे हमारे विधायक जी जो कृष्ण जन्माष्टमी के थे, वहाँ पर भी ये गाना हम गाए थे। हाँ, इस्लामपुर में मिले थे हम लोग। क्योंकि भैया कहीं ना कहीं उस गाना से मेरा कुछ भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद तो बहुत सारे पॉपुलर गाना उससे भी हुए, उससे क्या कीजिएगा। जैसे कि आप एग्जांपल दिए, पहले नाइटी, भिखमंगा, प्लेट, वो सब बातें में ना सबसे पहले वही था, वही लगाइए इस्लामपुर वाला, क्योंकि वही से आपको नेम फेम मिला जी। तो बोल तो रहे हैं कि जो है एक वो गाए थे हम, हरे इस्लामपुर घूमा वाला ना, ये जीजा इस्लामपुर घूमा वाला ना, दिहला गंदा गंदा गारी रतिया गारी बीता वाला ना। ये वाला गाना इसको लिखा कौन था, अपने लिखे थे या फिर? बताए तो थे हम आपको कि अपने लिखे थे हम। उस टाइम सब गाना जो भी था हम अपने ही लिखवे करते थे। पीलियो पर तो कोई छोड़ी हम ही लिखे थे, नाइटी रे भौजी हम ही लिखे थे। नाइटी रे भौजी का भी एक अलग लगन में ट्रेंड चला था, अभी तक भी बजता है गाना, अच्छा से बजता है। सब भौजाई लोग, बहन लोग, सब लोग शादी ब्याह में बरकटावन कुछ होता है। तो ब्याह नहीं किए, ब्याह तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी होता है उसमें अच्छा से सब लोग डांस करते हैं, जाते हैं। तो देखो, नाइटी वाला कौन लिखो, अपने लिख लो कि भी? हमने हम अपने लिखे थे। हम तो ये गाना तो हम लिखे क्या थे, लिखवो नहीं किए थे, गाना चढ़ के माइक पे गा दिए थे। ऐसा ही मतलब कि धुन पकड़ लिया लोग ने। जी, नाइटी पर गाना है, बस नाइटी बेचना है हमको। अब उसको कैसे बेचना है वो सोच लिए कि हाँ ऐसे बेच देना है, ठीक है बेच दिए। हो जाए 1-2 लाइन। हर लेहला नाइटी भौजी, अहे नया नया सुपर डुपर, अहे लेके अलियो है हम भाराइटी भौजी, हम बड़ी दिन पर बेचे हम आई लहियो है, लेहला नाइटी भौजी। लगन भी आ रहा है, छठ पूजा भी आ रहा है, दीपावली भी आ रहा है, तो कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है या फिर? नहीं सर, काम तो चल रहा है। आएगा लगन में धमाका होगा नहीं? अब देखिए, हम धमाका
धमाका हम तमाका हम नहीं जानते हैं भैया। लेकिन हम गाना गाएंगे। हम बस इतने जानते हैं कि बिहारिया आता है तो आंधी तूफान जरूर लाता है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जो हम में है वो आता है तो आप लोग जानते हैं, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो नहीं जानते हैं तो हम वो ऐसा नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना कुंदन बिहारी का कौन है अब तक का? नाचे भोज मान लीजिए, पिलुआ पर दो छोड़ी मान लीजिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा में पिलुआ पर दो छोड़ी हो गया, भिखमंगा हो गया, बहन फारवा हो गया। भिखमंगा वाला गाना सुनाइए। अरे ये के साथे पढ़ा हनी का खागा घायंगा गे, ये गाना हमारे रवि राइटर जी लिखे थे, बहुत अच्छे वो भी राइटर हैं। अरे ये के साथे पढ़ा हनी का खागा घायंगा गे, आगे नहीं ससुरावा बना के भिखा मंगा गे। इस गाना में बता रहे थे कि हम लोग साथ में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन तुम ससुराल चली गई हमको भिखमंगा बना करके। नहीं जी, देखिए एक के साथे पढ़ा है निकाखा का खांगा गे, अगे नहीं ससुरवा बना के भिखमंगा गे। माने कि पढ़ रहे थे तो बाप माए घरे से पैसा वैसा मिलता था तो माल के चक्कर में बुला देते थे। जने मन तने कभी गुपचुप खाएगी ये वो के चक्कर में बुला दिए, तो फिर भिखमंगा बन गए। और तेरी बहन के ब्याह करके निकल गई, हमू कमा लेगी दरभंगा निकल गए। अच्छा, आखिरी गाना को सुना दीजिए कुंदन जी, राजगीर में जो आपका वायरल हुआ था। जी, हर कि हम अझुराई गेलियै राजा सरकस खेलावा में, अरे हम मौगी बोलता हमार कि हम अझुराई गेलियै राजा सरकस खेलावा में, तो हम बोलते हैं आगे बउआ भूला आगे लोगे मौगी राजगीर मेलावा में, बउआ भूला आगे लोगे मऊगी। आखिरी सवाल होगा, जो आपको हमारे माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सबको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी विवाद होता है ये आप लोग ही करवाते हैं, और आप लोग ही इसको बंद करने का औकात है तो आप ही लोग के पास है। और अगर जो बढ़िया बढ़िया गाना अगर जो सुनना चाहते हैं, सिर्फ मतलब इंटरटेन करना चाहते हैं कलाकार लोग को, और कलाकार लोग को भी बढ़िया से आप लोग रखना चाहते हैं, तो जिनका भी विवादित थिया है इंटरव्यू है, उनका एकदम वहाँ से उस पर नीचे लिखिए कि हम इसको देखना नहीं चाहते हैं, और चैनल वाला को बोलिए कि ऐसा आप वीडियो मत डालिएगा, नहीं तो हम यहाँ से गंदा गंदा कमेंट करेंगे। और उसको जितना भी हो वो गंदा गंदा कमेंट कीजिएगा कि जो सिंगर रहेगा उसको भी नहीं कीजिएगा, ये भी हम बता देते हैं। चैनल वाला को हरदम गंदा कमेंट कीजिएगा कि ऐसा वीडियो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, क्यों लाते हैं ऐसा, उसको बंद कीजिए। मतलब कि गलत चीज़ों को प्रश्रय देना बंद करें। जी, गलत चीज़ों को आपसे भी भैया मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसा चीज़ को थोड़ा कम बढ़ावा दें, तो इससे हम लोग का समाज सुधार हो सकता है। बाकी तो आजकल जानवे करते हैं कि सब आप ही के जैसा तो नहीं है, कुछ भी हुआ एक उन्हीं पहुँच गया लेकर के। चलिए, तो ये कुंदन बिहारी जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए, और इनका कहना है कि जो अच्छा चीज़ है उसको आप लोग बढ़ावा दीजिए, और जो ख़राब चीज़ है उसको हम ही लोग मतलब कि जो दर्शक हैं वो उसको रोक सकते हैं, और बढ़िया चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हम भी बोलते हैं, और जो ख़राब चीज़ है उसको बढ़ावा ना दीजिए। बाकी आप कुंदन बिहारी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।